सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ इस रूप में जो ये सत्संग में हर एक ने संतों के वचनों को श्रवण किया, ये भाव मन के कि कैसे जीवन में ये निराकार दातार इसको ही हर समय जीवन में पहले एक एहसास बनाने के लिए ब्रह्म ज्ञान लेकर इसको पहचान कर फिर श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भरा जीवन और मन को हर पल इसी के साथ स्थिर रखने के भाव, भक्तों के जीवन से ये जो शिक्षाएं मिली, ये कोई सिर्फ आज सत्संग के समय के ये टाइम तक की नहीं है, ये तो जीवन भर के लिए है कि कैसे अपने जीवन में ये सुधार ला सकें। कैसे आज अनेकों संतों ने समझाया और युगों से संत समझाते हैं कि भक्ति एक प्यार की बात है, ये भक्त और भगवान के रिश्ते की है। कैसे अपनी भक्ति को और मजबूत करें, एक भक्ति जो इस परमात्मा के दर्शन साक्षात हर समय करते हुए की हो। कैसे जीवन में फिर एक चेतनता का इस्तेमाल करते हुए हर समय अवेयर होके एक हर समय में लिविंग इन द मोमेंट, उस समय भी ये सोते जागते उठते बैठते हर समय की श्रेष्ठता तभी है जब एहसास में निराकार हो। ये जो मिडिल पाथ, ये मध्य मार्ग की भी बात, और कैसे अपने जीवन को बैलेंस रखना है, जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान रूप तो आ गया और अपने जीवन में कर्मों को भी एक वो बैलेंसिंग फैक्टर साथ कि जब तक ये ज्ञान वाकई ही जीवन में नहीं ढलता तब तक वो भी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान किसी भी काम का नहीं और जीवन के हर पल में है, तो वाकई ही ये संगम बहुत ही सुनहरा। और साथ ही ये बैलेंस सिर्फ ज्ञान और कर्म की बात नहीं है, ये सेवा, सुमिरन, सत्संग, भक्ति, ये भी बैलेंस की अक्सर ये देखा जाता है कि हम एक मन से तो अगर इस परमात्मा, इस निराकार का सुमिरन कर रहे हैं, पर जीवन में फिर एक सत्संग जाने की रुचि नहीं है, मन में पूरे संसार के लिए सेवा भाव नहीं है, तो फिर ये बैलेंस नहीं है। ये भी अपने आप में ये जैसे तराजू तो चलो दो चीज़ों का बैलेंस कर सकता है, पर यहाँ ये तीन जगह पे सेवा, सिमरन, सत्संग का बैलेंस है। कैसे एक भक्त का जीवन फिर निराकार के ऊपर ही अलाइन रहता है जब संतों के वचनों को सत्संग रूप में एक श्रेष्ठता दी जाए। ये दिल हर समय परमात्मा के एहसास में हो, मन में फिर भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, एक दासों के दास हैं हम ऐसे भाव से समर्पित होके, एक अपने किसी फायदे के लिए नहीं, एक बेगर्ज होके ये सेवा की जाए और इस सेवा में फिर ना देखा जाए कौन है, कहाँ से आया है। ये हर एक के लिए दिल एक समान, हर एक को पूजनीय मानते हुए हर एक के जीवन में किस तरह कंफर्ट आ सकता है। तो ये मध्य मार्ग, ये बैलेंस, ये भक्ति का, और कैसे मानवीय गुणों से फिर युक्त होकर अपने जीवन में इस परमात्मा को एक रखकर स्वयं ही हर एक को ह्यूमन वैल्यू का साक्षात रूप इंसान बन जाता है। कैसे फिर ये समझ आ जाती है कि ये हलचल दुनिया की तो होती रहेगी, एक ये भाव कि हर समय कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा संसार में, पर ये परमात्मा के ऊपर स्थिर होने से ही मन स्थिर हो पाएगा। पर ना तो जैसे जैसे आंखों के आगे जो सिचुएशन है, उस समय जो चल रहा है, मन उसके रंग में रंग जाता है। अभी घर में कुछ खुशी का कारण बना तो दिल बहुत प्रसन्न है, अभी कामकाज में कुछ दिक्कत हुई, मन उदास है। ये फिर मन अपना रूप बदलता रहता है और कैसे मन को
फिर जब जब हर पल इस परमात्मा में रखते हैं तो ये एहसास कि कुछ भी होता चला जाए, ये सुकून में ही रहना है, ये अपने आप सहज जीवन बन जाता है। ये कोई फोर्स नहीं फिर करना पड़ता कि एक फीलिंग तो अनईजी हो रही है, उसको कैसे ईजी करें। एक ये सहजता, सुकून, आनंद की अवस्था स्वयं ही एक आ जाती है। एक अक्सर सत्संग में भी हम वो उदाहरण एक स्टोरी रूप में सुनते हैं, जहाँ एक इंसान, एक स्कूल में टीचर बच्चों को अलग अलग पेंटिंग्स बनाने को बोलते हैं जिसमें पीस, कामनेस डिपिक्ट हो, सुकून डिपिक्ट हो, और मेजॉरिटी बच्चे नेचर को इतना सुंदर बना देते हैं कि वो देखकर एक समझ आ जाता है कि थीम ये पीस है, कामनेस है, सुकून है। और वही एक पेंटिंग जो एक इतना तूफान का दृश्य उस बच्चे ने बनाया कि सब कुछ तहस तहस हो रहा है, पेड़ गिर रहे हैं, एक बादल गरज रहे हैं, लाइटनिंग है, एक हवा तेज चल रही है, मिट्टी उड़ रही है, और वहीं एक घोंसला किसी पेड़ पर जो एक सुरक्षित, बहुत ही सेफ अपने आप को वो मदर बर्ड अपने बच्चे को खाना दे रही है, एक बहुत सेफ उस घोंसले में, उस नेस्ट में रख रही है। तो यही फिर उस जब पेंटिंग पे नज़र गई और ये सोचा कि बाकी सब जगह तो पेड़, पहाड़, झरने एक बहुत ही अच्छा ऐसा है, और ये इतनी डिस्टर्बिंग विजुअल, इसको कैसे उस थीम में बच्चे ने सोचा। और वो बच्चा फिर यही बताता है कि जिस तरह इस परमात्मा ने हमारे जीवन में भी उथल पुथल, हर समय के अनुसार हर पल में कुछ अलग रंग, तो ऐसे ही जीवन में ज़रूर ये तूफान भी आएंगे। हर समय तो हमें अपने हिसाब से, अपने मुताबिक हर सिचुएशन एक उस तरह तो नहीं मिलेगी, पर हाँ ये सुकून उस समय भी, जिस तरह ये माँ को उस समय और कुछ नहीं पड़ी थी कि आंधी आ रही है कि नहीं, बस था कि ये मेरा घर, मेरा बच्चा, ये सुरक्षित कैसे मैं रखूं, ये हवा से कोई लेना देना नहीं। एक पहले ही घोंसला उस तरह बना लिया कि वो विंड फैक्टर अफेक्ट ही ना करे, और बस वो उतनी एक हबड़ा दबड़ी के माहौल में भी, एक डिस्कम्फर्ट के माहौल में भी एक कंफर्ट ही दर्शा रहा है। तो बात वही कि जिन्होंने इस परमात्मा पे उस तरह विश्वास रखा, पहले देखकर, पहले जीवन में एहसास करके, हर पल जब दर्शन करते हुए, फिर ये पता होता है कि ये सिचुएशंस तो एक हमारे मुताबिक अच्छी हों या बुरी हों, पर ये बहुत ही एक उचित, ये बेस्ट है, क्योंकि ये खुद ही परमात्मा जीवन इस तरह चला रहा है। कैसे एक अक्सर ख्याल भी आते जाते रहते हैं, तो यही संत समझाते हैं कि अगर कोई बहुत नेगेटिव ख्याल आया भी तो उसी समय इस परमात्मा का एहसास कर ले, तो वो उस तरह जैसे एक पानी में, अगर कीचड़ में अगर हम जाएं तो अगर उस पर कूदेंगे तो मिट्टी हमारे ऊपर आ जाएगी, पर थोड़ी देर अगर हम वो स्टैग्नेटेड उसको रखें, उसको हलचल ना करें उस पानी में, तो खुद ही वो सेडिमेंट्स उसके मिट्टी के नीचे सेटल हो जाएंगे और वो साफ़ पानी ही ऊपर होगा। और वो किसी किसी कंडीशन में तो इतना साफ़ हो जाता है कि वो पानी फिर पीने लायक तक बन जाता है। और अगर हम उसको सेटल ही ना होने दें, उसमें लगातार अपने हाथ पांव मारते रहेंगे, तो फिर तो वो पानी पीने से रहे, क्योंकि इतनी मिट्टी ही आएगी मुंह में। तो बात वही कि ये परमात्मा हर कुछ अगर दे रहा है, हमने उसमें से पिक क्या करना है, कहाँ पे पेशेंस रखकर सिचुएशन में खुद टल जाना है, ये जानते हैं। फिर भी उस समय इतने खुद ही परेशान, इतने अनईजी हो जाते हैं, और कुछ हद तक इस परमात्मा से भी वो उदासी, ये एक मन में आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है। कैसे हर कोई चीज़ हमें अपने मुताबिक ही हर समय चाहिए। तो बात वही कि कैसे एक जो चीज़ है, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, किसी के शब्द हों,
वो भी दिल पे ऐसे घर कर जाते हैं। और कभी अगर हम खुद ही किसी वजह से परेशान फील कर रहे हैं तो अक्सर जाने अनजाने में औरों तक फिर वो अपना चिड़चिड़ापन होने के कारण ये शब्द भी खराब बोल देंगे। व्यवहार, ये बिहेवियर भी हमारा हर एक के प्रति खराब होता जाता है। तो संतों ने तो ऐसे समझाया कि अपने हर समय को उस तरह ही जिए कि ये पल अभी है, इसने भी टल जाना है, चाहे ये खुशी का पल है या दुख की घड़ी है, हर एक ने आना और जाना है। कोई भी नेगेटिव सिचुएशन हो, पल हो, उसमें अगर हम अपना मन टिका लेंगे तो फिर आजकल जैसे इतना सुनने में भी साइकोलॉजी की फील्ड में आ रहा है कि ये डिप्रेशन और इतनी सारी चीज़ें, ये तो अब कोई उम्र की भी मोहताज नहीं रही। बच्चों से लेके बुज़ुर्गों तक हर तरीके से ये स्ट्रेस इतना अफेक्ट कर रहा है। ये एक नेगेटिव लूप में हर कोई फिर डाउनवर्ड स्पाइरल जैसे बोलते हैं कि दलदल में जैसे हम होते हैं तो वो अपने आप ही मिट्टी अंदर और हमें धंसाती रहती है, खींचती रहती है मैग्नेट की तरह। तो बात वही, एक भी अगर नेगेटिव थॉट है वो फिर देर नहीं लगेगी उससे जुड़ा हुआ अगला अगला अगला, और ऐसे ही एक बस नेगेटिविटी से खुद को घेर लेंगे। जबकि वहीं वो पहला नेगेटिव ख्याल आते ही अगर उस समय भी परमात्मा को याद रखेंगे तो वो लूप वहीं एक तरह से वो कड़ी वहीं कट जाती है, फिर वो चेन नहीं बनती और उसी समय फिर इस परमात्मा के एहसास में आते हैं तो वो यात्रा शिकवे से शुक्राने की बन जाती है। एक कंप्लेंट्स वहीं ख़त्म और यह समझ आता है कि परमात्मा ने जो भी बख्शा है वो हमारी बेहतरी के लिए है। ये ग्रैटिट्यूड की भी आज जो बात सत्संग में हो रही थी, शुक्राना भाव अगर होगा तो वाकई ही एक जीवन बहुत ही एक पॉजिटिव तरीके से जिया जाएगा। एक अपना बोझ जो है वो भी फिर भारी नहीं लगता, क्योंकि पता है ये बोझ हमारे कंधे पे आने से पहले तो परमात्मा में है, तो ये फिक्र ही नहीं है। एक बस परमात्मा में मन लगा हुआ है। एक भेदभाव हर एक के प्रति ख़त्म, नफ़रतों के कारण ख़त्म, एक दूसरे के प्रति सिर्फ प्यार सत्कार, बोली भाषा में सिर्फ विनम्रता, ऐसे न जाने कितने एक दैवीय गुण जीवन में हर पल स्वयं ही आ जाते हैं और फिर ये जीवन वाकई ही एक वरदान रूप बन जाता है। तो हर किसी के हिस्से में ये भक्ति भरा जीवन जब आ जाता है तो वाकई ही ये मानुष शरीर, ये दिल, जैसे अक्सर कहते हैं कि मन मंदिर, तो वही बात मंदिर में भी अभी हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये परमात्मा का वास कण कण में है। चाहे विशालता बन गए, चाहे अनेकों गुण जो भी हैं वो बनते जाएंगे तो जीवन भर वो स्वभाव में भी टिकेगा। तो ऐसा ही जीवन भक्तों का रहा है कि ऊपरी ऊपरी कोई सिखाई नहीं, ये तो रोम रोम अपना इस निराकार के हवाले है और इसी में इकमिक वाली अवस्था है। तो ऐसा ही भक्ति भरा जीवन हर कोई जीता जाए, सेवा सिमरन और सत्संग को प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन के हर काम किए जाएं और उसमें भी फिर वो सेवा रूप ही होगा, चाहे वो किसी प्रकार का भी एक ठीक नियत से किया गया काम हो, कोई चतुर चालाकियां ना उसमें मिले। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि हर एक के दिल और कोमल होते जाएं, हर एक के मन के भाव और शुद्ध होते जाएं, हर कोई निष्काम भाव से सेवा करता जाए, एक पूरे संसार के लिए ही एक हमारा एक कंपैशन भी मन में हो और उसी तरह फिर ये पूरे समाज के लिए, संसार के लिए अपनी कंट्रीब्यूशन वो पॉजिटिव हर कोई देता जाए कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता और कैसे स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात कि ये चलते रहने की बात, वो बात
यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर इसको मन में हर समय जो बसा देते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रमता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको मुझे पता है बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे 1-8 मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो 1 मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और 1 सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए। तो ये कंपैरिजंस, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती है। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो है वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं है, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है और द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है, तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को। और जिस पर ये कि कैसे मैं अपने जीवन को एक नैरो माइंडेड दृष्टिकोण से ही देख रही थी कि ये दुख सिर्फ मेरा ही है, किसी और के हिस्से दुख नहीं आता, सभी ने खुशियाँ महसूस की हैं। और किस तरह आज हर घर में जाके मेरी आंखें खुली कि ये नज़रिया, ये मेरी नैरो माइंडेडनेस, ये बहुत ही लिमिटेड सोच थी, और इसी वजह से एक लार्जर विजन नहीं देख पा रही थी। तो कैसे एक समझाने का कहानी से भाव यही कि हर किसी के हिस्से जो है वो हर एक पे डिपेंड करता है कि हमने उस परिस्थिति का क्या करना है। एक हर एक के पास एक जैसी चीज़ आई है अगर,
तो जो समय जीवन का मिला है, ये श्वासें मिली हैं, इसको एक प्यार के साथ काटनी है, एक सहज हो के स्थिर मन के साथ रहना है, या फिर एक बेचैनी में ही जीवन काट देना है, एक नफरतों में उलझनों में रहकर ही एक खुद के ऊपर और ऐसे बंधन बांध लेने हैं कि फिर खुल के सांस भी नहीं आ पाई। फिर तो एक दिल से दूसरे दिल तक ये रास्ता भी नहीं। एक खुद को दीवारों में इतना बांध लिया कि हर कोई फिर ऐसा दिखता है कि ये इंसान से प्यार नहीं हो सकता, इस इंसान के प्रति हम कुछ ऐसा महसूस नहीं कर सकते, ये इंसान तो सिर्फ एक कमियों का भरा हुआ है। तो बात वही जो हमेशा हमें से संतों ने समझाई कि कमियां अगर देखनी ही हैं तो खुद में देख। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार साथ संगत जी आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, जीवन की राह में हमारी मुलाकात कई लोगों से होती है। कुछ लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं तो कुछ लोग अप्रिय बातें करते हैं और उनकी बातों के कारण कई बार हम दुखी हो जाते हैं, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। साथ संगत जी, उनकी बातों को याद करके दुखी होते रहते हैं, परंतु हमेशा याद रखें कि जीवन रूपी रथ को आगे देखकर चलाना चाहिए, क्योंकि पीछे देखकर चलाओगे तो चोट ही लगेगी। साथ संगत जी, बाबा बुल्ले शाह ने अपने पीर से कहा कि मुझे खुदा से मिलवा दो। पीर शाह इनायत ने जवाब दिया कि पहले खुद को भुला दो, और खुद को भुलाने का एक ही तरीका है भजन और सेवा सुमरन। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु जी की कृपा से जहाँ भी होगे सेवा सुमरन और सत्संग करते हुए स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, गुरु चरणों से जुड़कर खुश हो गए, स्वस्थ हो गए। साथ संगत जी, आज की साथी का विषय है गुरु की कृपा। साथ संगत जी, आप सभी महापुरुषों के चरणों में विनती है कि साथी को अंत तक जरूर सुनिए। साथ संगत जी, हरि नाम का आदमी शहर की एक छोटी सी गली में रहता था। वह मेडिकल दुकान का मालिक था। सारी दवाइयों की उसे अच्छी जानकारी थी। 10 साल का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह से पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। साथ संगत जी, वह इस पेशे को बड़े ही शौक से और बहुत ही निष्ठा से करता था। दिन ब दिन उसके दुकान में सदैव भीड़ लगी रहती थी। वह ग्राहकों को वंचित दवाइयों की सावधानी और इत्मीनान होकर देता था, पर उसे अपने पिता का गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पर कोई भरोसा नहीं था। वह एक नास्तिक था। बाबा सतगुरु जी के नाम से ही वह चिढ़ने लगता था। साथ संगत जी, घर वाले उसे बहुत समझाते थे पर वह उनकी एक न सुनता था। खाली वक्त मिलने पर वह अपने दोस्तों के संग मिलकर घर या दुकान में ताश खेलने लगता था। साथ संगत जी, एक दिन उसके दोस्त उसका हालचाल पूछने दुकान में आए और अचानक बहुत जोर से बारिश होने लगी। बारिश की वजह से दुकान में भी कोई नहीं था। बस फिर क्या, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। साथ संगत जी, तभी एक छोटा सा लड़का उसकी दुकान में दवाई लेने के लिए पर्चा लेकर दौड़ आया। उसका पूरा शरीर बारिश के कारण भीग गया था। साथ संगत जी, हरिराम ताश खेलने में इतना मशगूल था कि बारिश में आए हुए उस लड़के पर उसकी नज़र भी नहीं पड़ रही थी। ठंड से ठिठुरते हुए उस लड़के ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मुझे यह दवाइयाँ चाहिए, मेरी माँ बहुत बीमार है। साथ संगत जी, उनको आप बचा लीजिए। बाहर और सब दुकानें बारिश की वजह से बंद है। आपकी दुकान को देखकर मुझे विश्वास हो गया कि अब मेरी माँ बच जाएगी। साथ संगत जी, यह दवाई उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इस बीच लाइट भी चली गई और सभी दोस्त जाने लगे। साथ संगत जी, बारिश भी थोड़ा थम चुकी थी। उस लड़के की पुकार सुनकर ताश खेलते खेलते हरिराम ने दवाइयों
कि उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाइयाँ लेने को उठा। साध संगत जी, ताश के खेल को पूरा न कर पाने के कारण अनमाने से अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाइयों की उस शीशी को झट से निकालकर उसने लड़के को दे दिया। साध संगत जी, फिर क्या, उस लड़के ने दवाई का दाम पूछा और उचित दाम देकर बाकी के पैसे भी अपनी जेब में रख लिए। लड़का खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। साध संगत जी, हरिराम को दुकान जल्दी बंद करने के लिए सोच ही रहा था, तभी थोड़ी ही देर बाद लाइट आ गई और वह यह देखकर दंग रह गया कि उसने दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को दे दिया था। वह दवाई नहीं बल्कि चूहे मारने की जहरीली दवा थी। साध संगत जी, जिससे उसके किसी ग्राहक ने थोड़ी ही देर पहले लौटाया था और ताश खेलने की धुन में उसने अन्य दवाइयों के बीच यह सोचकर रख दिया था कि ताश की बाजी के बाद फिर उसे उसकी जगह पर वापस रख दूंगा। साध संगत जी, अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया था। उस लड़के के बारे में वह सोच सोच कर तड़पने लगा। यदि यह दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे देगा तो वह अवश्य ही मर जाएगी। साध संगत जी, लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना ही नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत छोड़ने का निश्चय कर लिया। साध संगत जी, पर यह बात तो बाद के बाद देखा जाएगा। अब क्या किया जाए, उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता था। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए। साध संगत जी, सच कितना विश्वास था। उस लड़की की आंखों में हरिराम को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा और बढ़ गई थी। साध संगत जी, दुविधा और बेचैनी ने उसे घेरे हुए थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिताजी ने जीत करके सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तस्वीर को दुकान के उद्घाटन में लगाई थी। साध संगत जी, पिता से हुई बहस में एक दिन उसने हरिराम से बाबा जी को कम से कम एक शक्ति के रूप में मानने और पूजने की मन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि सतगुरु की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्यापक है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। साध संगत जी, हरिराम को यह सारी बात याद आने लगी। आज उसने इस अद्भुत शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को निरंकार का सिमरन हाथ जोड़कर करते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के एक कोने में रखी हुई उस धूल भरे सतगुरु बाबा जी की तस्वीर को देखा और आंखें बंद करके दोनों हाथों जोड़कर वहीं खड़ा होकर स्मरण करने लगा। साध संगत जी, तभी छोटा लड़का फिर दुकान पर दौड़ता हुआ आया। और उसने क्या बात कही। साध संगत जी, कहा कि क्या बात है बेटा तुम्हें क्या चाहिए। लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए जो दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था, घर के करीब पहुंच गया था। बारिश की वजह से आंगन में पानी भरा तो और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही वाली दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हो। साध संगत जी, बाबूजी, लड़के ने उदास होकर पूछा। तभी हरिराम जी बोले, हाँ क्यों नहीं। हरिराम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ये लो दवाई। पर उस लड़के ने दवाई की शीशी लेते हुए कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। साध संगत जी, उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा कि हरिराम ने उसका कोई बात नहीं। हरिराम ने कहा उसे कि कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जल्दी जाओ, जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल कर जाना। लड़का बोला, अच्छा बाबूजी, और वह खुशी से चल पड़ा। साध संगत जी, हरिराम जी सतगुरु बाबा जी को धन्यवाद देते हुए अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को कपड़े से पोंछने लगा और उस तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह अपने पहले घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वह सिमरन करता हुआ घर की तरफ रवाना हो गया। साध संगत जी,
उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत चुकी थी और अगले दिन की नई सुबह वह एक नए हरिराम की प्रतीक्षा कर रही थी। साध संगत जी, यह ईश्वर सत्य है और सत्य ही सुंदर है। जब भी आपका हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा जरूर याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, साध संगत जी, पर यह परमात्मा आपके साथ और हमेशा साथ है और हमेशा ही रहेगा। तो साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। साध संगत जी, अगर साखी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। साध संगत जी, साध संगत जी, परमात्मा को पाना मुश्किल नहीं, बस मैं को मिटाना होता है। सत्संग केवल शब्द नहीं, आत्मा की सच्ची खुराक है। जिसने निरंकार को जान लिया उसने हर द्वेष को त्याग दिया। साध संगत जी, दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है पर परमात्मा का रिश्ता अटूट होता है। साध संगत जी, मन को शांत करना है तो नाम में रम जाओ। जो कर्ता को जान लेता है वही कर्म से नहीं डरता। साध संगत जी, सच देखना है तो निरंकार की आंखों से देखो, ध्यान बाहर मत दौड़ाओ, परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है। हर हाल में धन्यवाद कहना ही सच्ची श्रद्धा है। सतगुरु की दृष्टि आत्मा को रोशन कर देती है। साध संगत जी, निरंकार से जुड़ो, तुम खुद को भूल जाओगे और परम को जान जाओगे। जब सब अपने साथ नहीं होते तब भी परमात्मा साथ होता है। सेवा सुमरन और सत्संग यही आत्मा के असली साथी है। साध संगत जी, अज्ञानता में दुख है और ब्रह्म ज्ञान से परम सुख है। भक्ति किसी पूजा पाठ का नाम नहीं, वह प्रेम का रूप है। साध संगत जी, जब सच्चा ज्ञानी मौन होता है तो उसकी मौनता भी उपदेश बन जाती है। निरंकार से जुड़ना मतलब हर डर से मुक्त हो जाना है। साध संगत जी, कृपा तब बरसती है जब हम समर्पण में भीग जाते हैं। मन का झुकना ही ईश्वर को पाना है। सतगुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। साध संगत जी, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। दास के चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। साध संगत जी, और दास को आशीर्वाद दे, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।